दोस्तों कैसे हैं आप। मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करते हैं परसेंट में, जिसमें परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। देखिए समझें क्या है क्वेश्चन। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, समझें। सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में जबकि तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं। फेलों की बात कर रहा है, जबकि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट छात्र पास हुए। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, इसमें आपको आराम से समझेंगे। देखो सबसे पहले प्रोसेस है, आप इसे चित्र से भी कर सकते हैं पर विदाउट चित्र करेंगे सीधा बेसिक। देखिए सबसे पहले करना क्या आपको, जो यहाँ पर जो फेल दिया है और पीछे जो लास्ट दोनों वाला दिया है सेम होना चाहिए। यहाँ भी फेल होना है तो यहाँ भी फेल हो। अगर यहाँ फेल है और यहाँ पास है तो क्वेश्चन को आप समान करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा गणित, तो गणित में आपके पास देखा जाए तो आपके पास गणित में होगा आपका 34%। और इधर आपका इसकी बात करें अंग्रेजी में आपका है 42% छात्र फेल। इसकी भी बात फेल की है और इधर ये भी फेल है। उधर कर रहा बात दोनों की, दोनों में कितने परसेंट, दोनों की बात कर रहा है। दोनों में आपका है वो है आपका 20%, दोनों में हुआ आपका 20% फेल। तो देखो करना क्या है आपके लिए, पहले सबसे बड़ी बात मोस्ट यही रहेगी कि जब तक ये तीनों यूनिट समान नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो करना क्या है देखिए समझे, जो सब्जेक्ट अलग अलग दिए इनको आप ऐड अलग करेंगे। यानी 34 प्लस 42 ऐड करेंगे आप, और माइनस का जो दोनों वाला होगा वो घटा देंगे। आपसे 34 42 किया, माइनस 20 घटा दिया, तो आपने इनको ऐड किया तो आपके पास 6 हो गया, 7 हो गया, 76 हो गया। 76 से 20 गया तो 20 गया, तो आपके पास बचा 56% फेल। तो 56% फेल बचेगा, क्योंकि यहाँ फेल तो आंसर भी फेल का आएगा। और बात कर रहा है मुझसे पास की, तो पास कितने परसेंट होंगे, आपने देखा 100% होता है तो 44% स्टूडेंट इसमें पास हो जाएंगे। और 44% पास का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट पॉइंट है, देखे समझे। देखिए ये है क्वेश्चन आपका, समझे। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में जबकि 42% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं। इस बार बात कर रहा है वो पास की, जबकि 17% दोनों में पास होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट छात्र फेल हुए। तो देखो सबसे पहले करना क्या, आप सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी। हिंदी बात कर रहा है मुझसे 52% पास, 52% पास। और फिर बात कर रहा है अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी होगा आपका 42% पास, 42% पास। जबकि दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों में बात करें तो 17% पास। देखो तीनों यूनिट अगर समान नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते। इसे आप चाहे तो फेल से करा सकते हैं, करा देंगे चेक अभी। तो मैंने जस्ट बताया, आप इन दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग है उनको जोड़ दो। 52 प्लस आप 42 जोड़ेंगे, 52 प्लस 42 जोड़ेंगे, कॉमन वाला घटाया जाएगा, कॉमन घटा दिया आपने 17। तो आपका ये जोड़ा तो 94 होगा, 94 से 17 गया, बचा 77%। तो 77% आपका रिजल्ट निकलेगा पास का। तो बात कर रहा है आपसे किसकी, फेल की। तो आप फेल देखें तो कितना बचा, 23% फेल, 23% फेल हो जाएगा रिजल्ट। 23% फेल का मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन समझे और हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होंगे, समझे। देखिए ये है आपका क्वेश्चन। देखिए एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास होते हैं, जबकि 10% छात्र दोनों में फेल होते हैं। फेल की बात कर रहा है, यहाँ दोनों पास है। पूरी परीक्षा में 600 छात्र बैठे हो तो फेल छात्रों की संख्या क्या है। तो देखो समझे मैंने क्या बताया, आपके पास अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 70% छात्र पास, 70% पास हो गए। इधर बात करें गणित की, गणित में आपके पास है 80% पास, 80% पास। और दोनों की बात करें तो दोनों में दे रहा है वो 10% फेल। तो मैंने बताया आप समझें, ये तीनों ही यूनिट समान होनी चाहिए। ये पास ये फेल है, तो आपको इसे पास कराएंगे तो 90% पास में जाएगा। ये 90% पास। करना क्या है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 70 प्लस का 80 ऐड करेंगे और माइनस आप 90 घटा देंगे, तो आपके पास टोटल वैल्यू 60% बचेगी पास की। क्योंकि आपने देखा कि 90 80 से गया, माइनस का 10 बचेगा, 70 से घटा दो, 60% पास का जाएगा। तो 40% छात्र आपके फेल हो जाएंगे यहाँ। तो आपसे फेल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो फेल छात्र आप लिखेंगे, फेल छात्र कितने होंगे। तो देखो 600 का 40% बस केवल बट्टे 100,
0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 240 छात्र आपके फेल होंगे। 240 छात्र, 240 का मतलब विकल्प मेरा सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी लेवल से समझे। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी पी, जबकि 62% लोगों ने चाय पी। चाय 25% लोगों ने कुछ भी नहीं पिया। तो यानी सेम प्रोसेस है आपका, जैसे आपसे बात कर रहा है कॉफी पीने की, चाय पीने की, रोटी खा सकता है, चावल खा सकता है, अमर उजाला पढ़ सकता है, हिंदुस्तान पढ़ सकता है, टीवी वीसीआर जो कुछ भी हो सकता है। आपको केवल और केवल देखना है तो सेम अलग अलग वाले अलग देखना है और सेम प्रोसेस होना चाहिए। जैसे आपने देखा कॉफी, कॉफी की बात की जाए, कॉफी की 68% लोग पीने वाले हैं, 68% पीने वाले, पीने वाले। जबकि चाय के व्यक्ति हैं आपके 62%, 62% पीने वाले, पीने वाले, पीने वाले ये भी है। और जबकि दोनों की बात करें, दोनों की बात करें, दोनों 25% नहीं पीने वाले, नहीं पीने वाले, नहीं पीने वाले। इसका मतलब आप पीने वाले बनाएंगे तो 75% पीने वाले होंगे। फिर ये पीने वाले, पीने वाले होंगे, इसमें समझें। तो देखो करना क्या है, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाला आपका जोड़ेंगे। तो आपने सबसे पहले से पीने वाला 75% हो गया, इनको जोड़े आप। 68 प्लस आपने 62 को ऐड किया और माइनस आपने 75 घटा दिया, तो इनको आप ऐड करें, 10 तेरे 130 हो जाएगा, माइनस 75 घटा देंगे, 75 घटाइए तो आपका 25 55 बचा, 55% हो गया पीने वाले, पीने वाले, पीने वाले। पीने वालों की संख्या आपके पास है 550, 550, 550 में भाग लगाया, 55 का गया 10 बार, तो कुल की बात कर रहा है। कुल का मतलब आपके पास होगा 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 का मतलब है आपका 1000 कैंडिडेट होंगे। 1000 कैंडिडेट का मतलब मेरा विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन समझे। एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं, जबकि 20% दोनों चीज पसंद करने वाले हैं। तो यानी ऐसे कितने परसेंट व्यक्ति हैं जो पसंद कुछ भी पसंद नहीं करते, दोनों चीज पसंद न करने वालों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको बताया ये भी पसंद करने वाले हैं, ये भी पसंद करने वाले हैं और ये भी पसंद करने वाले हैं, तीनों ही यूनिट समान है। तो आप इनको समान है तो इनको ऐड कीजिए। चावल आपके पास है 60% पसंद वाले, पसंद वाले, पसंद वाले हैं। और रोटी, रोटी की बात की जाए, रोटी आपके पास 50% पसंद वाले, ये भी पसंद वाले हैं, पसंद वाले सदस्य हैं। और इनकी बात करें दोनों की, दोनों में बात करें तो 20% भी ये भी पसंद वाले हैं। और जब पसंद वाले हों तो तीनों ही यूनिट समान है। तो करना क्या, आपको अलग अलग जो दिया उनको जोड़ लेंगे। 60 प्लस 50 ऐड किया आपने, माइनस का 20 घटा दिया, तो 110 में से 20 गया, बचा 90%। क्या होगा, पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, करने वाले। तो आपसे बात कर रहा है पसंद न करने वाले, तो पसंद न करने वाले, पसंद न करने वाले, करने वाले। तो वो होगा आपके पास केवल केवल 10% सदस्य होंगे। 10% सदस्य का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। कुछ क्वेश्चन और हैं, समझे उनको, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन आपका, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी कॉफी चाय एवं 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यह दिन में से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय अवश्य पीता हो अथवा दोनों अवश्य पीता हो तथा 30 कर्मचारी दोनों पेय पीते हो, तो कार्यालय में कुल कितने सदस्य हैं। देखो इसमें बीच वाला नहीं दिया गया, यानी दोनों वाला नहीं दिया गया। तो करना क्या आपको, देखो इनको आपको ऐड करना है। आपके पास चाय, चाय की बात करें तो 70% कर्मचारी है, 70%। और बात करें आपके पास कॉफी, कॉफी की बात की जाए तो आपके पास 40% कर्मचारी है। मैंने जस्ट अभी बताया था, आप जो अलग अलग पॉइंट है इनको आप ऐड कीजिए, तो आपको ऐड किया तो 110% हो जाएगा। जबकि परसेंट आपका 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आपके पास होगा दोनों। दोनों की बात करें, दोनों चला गया 10% में चला गया, क्योंकि 100% से ऊपर जा रहा है, दोनों में चला जाएगा। और दोनों इनकी गिनती बराबर आपके 30 की है, तो 30 30 के, तो 1% बराबर किसके होगा, 3 के। 1% बराबर बचा आपके 3 के। तो कुल की बात कर रहा है, कुल का मतलब 3 गुणा 100, तो कार्यालय में कर्मचारी कुल होंगे आपके 300, और 300 का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। एक क्वेश्चन और है इस पर, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, समझे। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में 65% सही उत्तर देती है, जबकि पूरी परीक्षा में 75 प्रश्न लाने हो तो शेष प्रश्नों के कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या, आपको 40 प्रश्न दिए हैं, 40 यानी प्रश्नों में उसने 65% अंक प्राप्त किए, तो 40 का 65 बट्टे 100,
प्लस मेरे पास टोटल प्रश्न है 80, तो 40 प्रश्न और बचे। इसमें कितने प्रतिशत अंक चाहिए? बटे 100 के बराबर पूरी परीक्षा, पूरी का मतलब 80 प्रश्न है पूरे, 80 में एवरेज आना चाहिए मेरा 75% का, यानी 80 का 75% बटे 100। आप इसकी कैलकुलेशन करें, 25 75, 25 का 100 4 बार, 4 से काटेंगे 20 बार, और 20 दूनी 40, 20 500 5 बार, 5 काटूंगा 13 बार, 13 गुणा 2 13 दूनी 26 ही हो जाएगा, प्लस 20 दूनी 40, 20 500, यानी बचा मेरे पास 2x बट्टे 5 बराबर 20 दिया 60 ही हो जाएगा। इस 26 को तो ले जाइए, 2x बट्टे 5 बराबर आपके पास बचेगा 26, 60 माइनस का 26 बराबर बचेगा आपका 34। इस 2 से 34 को 17 बार काटेंगे तो मेरा 17 पंजू 85, 17 गुणा 5 हो जाएगा, 17 पंजू 85% अंक लाने होंगे शेष प्रश्नों में। तो शेष प्रश्नों में मेरा 85% चाहिए, 85% का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। देखते हैं, ये था आपका परीक्षा फेल पास रोटी चावल पर न्यूज़पेपर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, इस आप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको क्लियर होगा। देखो वीडियो अगर क्लियर होता है, समझ में आता है, तो वीडियो को भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से कराएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।